हेलो गाइस, मैं आज आपको यहाँ पे HP पटवारी का क्वेश्चन पेपर 2019 का सॉल्व करवाती हूँ। ओनली मैथ्स पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है। जो मैथ पोर्शन स्टार्ट होता है वो 51 से स्टार्ट होता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर जाते हैं। फिर लेकिन वीडियो लंबी बन जाती है। फिर जैसे यहाँ पे बोला है कि मैं दोनों मिक्स करवाती हूँ, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे बोला है फर्स्ट में, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% अमाउंट फॉर 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है जिसमें हमारे पास अमाउंट कितना है, 1000 है, और रेट हमारे पास 10% है, और कितना टाइम है हमारे पास, 2 साल है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए इसमें। और फाइंड क्या करना बोला है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मूलधन ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन है, और दर आपको गिवन है, और टाइम आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारे पास मैं पेज में करवाती हूँ, नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व। जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में पी क्या है, हमारे पास 1000 था जो हमारे पास अमाउंट था, और 1 प्लस आर क्या था हमारे पास 10, और 100 यहाँ पे ऐसे लिखा, और टाइम कितना था हमारे पास 2 साल था, तो हमने यहाँ पे एज इट इज पुट कर देना, और उसके बाद 1000 ऐसे ही लिखो। ठीक है, ये हमने इसका एलसीएम लिया तो 100 आया है इसका, तो यहाँ पे 100 प्लस 10, इसको 2 टाइम लिखना है, 2 पावर इसकी 1000 लिखना है, मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 कितना होता है 10, इसको हमने 100 मतलब 2 टाइम लिखना है। ब्रैकेट या मल्टीप्लाई एक ही बात होती है, 100। ठीक है, अब ये जो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल इसके साथ हो जाएगी, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये 0 कैंसिल हो जाएगी इसके साथ। तो हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 आ गया, तो हमारे पास 1210 आया इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना निकला। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको मतलब पता है कि पी मतलब जो आपका मूलधन होता है, मतलब जो अमाउंट होता है, प्लस इंटरेस्ट जो हम आई से डिनोट करते हैं, वो हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारे पास 1210 है। ठीक है, हमारे को फाइंड करने के लिए क्या बोला है, ओनली ब्याज मतलब इंटरेस्ट निकालने को बोला है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल। पर इसमें तो जो ये है पी प्लस आई, इसमें तो दोनों है, ये 1210 तो दोनों है, जो हमारे पास अमाउंट है और इंटरेस्ट दोनों है इसमें। तो क्या करना है, हमने अमाउंट को इससे निकालना है पर, ताकि हमारे पास ओनली ब्याज का बच्चा रहे। ठीक है, ब्याज ही बच रहे। 1210 में से हमने 1000 निकाल दिया, 1000 निकाल दिया परे, तो हमारे पास कितना बचा, 210 हमारे पास बचा। ये फाइनली हमारे पास बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, देखो आंसर हमारे पास बी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास 52 क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती, तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत दूरी कितनी होगी। और ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3715 किलोमीटर इन 2500 आवर, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। ठीक है, हमने बोला है इसमें डिस्टेंस गिवन है, आवर मतलब टाइम गिवन है इसमें दिया, और स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वाले पेज में करवाती हूँ आपको। इधर यहाँ पे हमारे पास दिया है क्वेश्चन का स्पीड का फॉर्मूला कैसा होता है, डी इंटू टी। ठीक है, तो स्पीड हमने फाइंड करना है, तो स्पीड हमारे पास ऐसी कुछ नहीं है, तो हमने ऐसे लिखा, डिस्टेंस क्या 3750 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस मतलब दूरी है, और टाइम मतलब कितना घंटे में, 25 घंटे में वो दूरी तय करती है। तो कितना वो कैंसिल करो इसको, इस पर 150 किलोमीटर आ गया पर आवर। ठीक है, स्पीड कितने आ गया हमारे पास, 150 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब एवरेज निकालने कितना बोला है इसमें, एवरेज करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए इसमें बोला है देखो, तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत दूरी कितनी होगी। 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत दूरी कितनी, तो 1 घंटे मतलब एक से मल्टीप्लाई करना है इसको, किससे, जो ये वाला है 150, एवरेज कितने 1 आवर का एवरेज निकालना है, तो 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 150 किलोमीटर पर आवर, यही आएगा आंसर इसमें। ठीक है, 150 किलोमीटर, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल है ये वाला तो काफ़ी सिंपल है, आई थिंक अब टफ वे में आएगा। अब नेक्स्ट वाला है हमारे पास 53 वाला क्वेश्चन, क्या बोला है इसमें, -1 इसकी पावर 1000 है। ये वाला भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज में बताती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है आपको क्वेश्चन, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है।
जैसे हमारे पास -1 की पावर 1000 थी, 1000 में हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। बस नंबर पर ध्यान देना, इवन है या ऑड नंबर है, पावर जो है, ठीक है, ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर कोई भी हमारे पास पावर इवन नंबर होगी तो हमारे पास प्लस आएगी, प्लस में आएगी वैल्यू, जो वैल्यू होगी हमारी प्लस में आएगी। अगर किसी की पावर ऑड नंबर है तो हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी। लाइक हमने यहाँ पे -2 की पावर 3 ली है तो ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये ये हमारे पास आंसर -8 आया। यहाँ पे -2 है, इसकी पावर 4 है, तो इसका मतलब है हमारे पास 4 हमारे इवन नंबर, तो हमारे पास वैल्यू 1 + 16 में आया। तो अब देखो -1 की पावर 1000 है, 1000 हमारे को पता है किस में है, ये इवन नंबर में, इसका मतलब ये हमारे पास 1 पॉजिटिव में आया, मतलब 1 प्लस में आया। तो हमारा आंसर क्या आया होगा, तो हमारा आंसर होगा जी बी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। क्या बोला है कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से दुगनी है और 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु से तिगुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, Arjun twice old as Shreya 5 years ago. His age was the 3 times Shreya's age and find the present age. क्वेश्चन दोनों साइड पढ़ने हैं। इसमें बोला है फाइंड कौन सी एज करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब जो पास्ट की एज है ना, देखो यहाँ पे बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात हुई तो हम -5 करेंगे। अगर 5 साल बाद की बात होती तो +5 करते। ठीक है, 3 गुनी थी, 3 गुनी याद रखना है, तो हमने वो 3 गुना कहाँ लगाना है, 3x डिवाइड x इसके साथ लगाना हमने वो 3 गुना। ठीक है, किससे, 5 गुना। जो प्रेजेंट की एज है, प्रेजेंट की एज कितनी थी हमारे पास, 2 गुनी थी, 2x -5। ठीक है, और x -5। तो इस तरीके से जो भी है मैं आपको नेक्स्ट वाले पेज में करवाती हूँ। जैसे यहाँ पे है हमारे पास, जैसे हमारे पास अर्जुन की एज कितनी है सॉल्व करके दिया है, यहाँ देखो ऐसा है। ठीक है, मैंने ये वाला पहले लिया और ये वाला बाद में लिया। तो देखो अर्जुन की एज क्या है, श्रेया की एज से 2 गुनी है, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रेजेंट टाइम से 5 साल पहले क्या थी, दोनों की 5 साल पहले की क्या थी, अर्जुन की 3 गुनी थी श्रेया से, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 3x डिवाइड x कर दिया और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। वही प्रोसेस हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने वैसे ही कर दिया। उसके बाद हमने जो -15x प्लस 5x में से कितना बचा, -10x बचा, और यहाँ पे 2x की स्क्वायर -3x ये वाला, इसमें क्या किया हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास माइनस ये वाला -x का स्क्वायर रहा और ये -10x रहा। तो हमने x दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, या सॉरी डिवाइड कर दिया, और हमारा एक x यहाँ पे 2x थे, एक x यहाँ से कटा और यहाँ पे एक ही x बचा और ये वाला x इससे कटा, तो हमारे पास x की पावर 10 आ गया। ठीक है, और x अगर हमने 10 यहाँ पे पुट किया तो श्रेया की आयु तो ये आ गया, और जो अर्जुन की आयु है तो 20 आ जाती है। ठीक है, 10 और 20 इसका आंसर है, बट इसमें जो ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं है, तो ये गलत है। आई थिंक ऑप्शन दिए हुए इसके 10 और 20 इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करती हूँ मैं, 55 वाला। मैं इसको देखती हूँ, आई होप अगर मेरे से होगा आंसर आएगा तब ठीक है, नहीं तो इसका 10 एंड 20 ही आंसर है। 55 का क्या क्वेश्चन दिया है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उसकी उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, मतलब सर्कमफ्रेंसिस फाइंड करना है आपने, दिया है इसमें। एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंसिस जो है आपका, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल का क्या है आपके पास, 132 सेंटीमीटर आपके पास गिवन दिया है, और फाइंड करना है आपने एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंसिस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, πr का स्क्वायर। ठीक है, और जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है कितना, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी हमारे पास गिवन तो हमारे पास आर यहाँ से निकल जाएगा, और जो ये आर निकल जाएगा तो हमने वो इसमें पुट कर देना है, और एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा हमारे पास। चलो मैं नेक्स्ट वाले पेज में करवाती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास दिया है कि एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास है 2πr है। 2πr हमारे पास कितना है, ऑलरेडी गिवन दिया 332 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ निकला, जब हम सॉल्व करते तो सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू आपको पता है, 2 ऐसे लिखो। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। आर की वैल्यू नहीं है तो हमने ऐसे ही लिखना है इसको, 132। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर से ये वाला सारा नंबर इधर साइड चले जाएगा, और ये आर ऐसे ही अकेले रखना है क्योंकि हमने आर फाइंड करना है। तब हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। 132
मल्टीप्लाई 7, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे चले जाएगा, ये ऊपर में ही है ये 2, ठीक है। 44, तो 44 को हमने यहाँ पे 11 के टेबल से जाएगा, ये 4 से जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 एंड 2 से जाएगा, तो ये 1 से जाएगा, ये 3 से चले जाएगा, तो 3 मतलब ये 7 और 3 बचा हमारे पास, तो आर हमारे पास 21 आ गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या सा बोला है इसमें, एरिया ऑफ सर्कल बोला है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 22/7 मल्टीप्लाई 21 गुणा 21, मतलब पाई आर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है। 1 को इस 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, 3 से जाएगा, तो यहाँ पे 3 21 22 गुणा 21 गुणा 3 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा 3, ये हमारे पास आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या है, आर का स्क्वायर है। आर का स्क्वायर मतलब मतलब क्या था हमारे पास, ये जो है 21 सेंटीमीटर में है ये आर, ठीक है। 21 सेंटीमीटर में आर है, 1 सेंटीमीटर तो है ये आर, 2 बोला है इसमें, तो हमने यहाँ पे 2 पावर लगा ली है, ठीक है। पावर पे ध्यान देना, जितनी पावर होगी उतना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे, जैसे हमारे पास है 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन में दिया है 567 को हमने 567 से भाग देना है, तो भागफल कितना आएगा। ये भी थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, कैसे करना है ये तो मैं आपको यहाँ नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। जब भी आपके पास ऐसा नंबर आए 567 या जो भी जितना भी आए, तो इसमें सभी कंफ्यूज होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। लोग मतलब मैक्सिमम बच्चे मतलब इसको क्या करेंगे 111 से करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर 567 को हमने इससे काटना है, 3 पेयर बन रहे हैं हमारे पास ये, ठीक है, तो क्या आएगा 3 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें बीच में आएगी। अगर 567 को हमने 5 से ले जाना है, डिवाइड करना है, तो ये तो नहीं जाएगा, 5 छोटा है और ये बहुत बड़ा नंबर है, तो 5 के साथ हमने 2 नंबर और ऐड करने। जब 2 नंबर ऐड करेंगे तो हम 1 जीरो लगाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। लाइक हमने 5 को 1 से 567 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और जो ये 2 नंबर ये हमारे को ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने तभी ये ऐड किया क्योंकि हमारे पास 5 छोटा नंबर है। हमने इन दो नंबरों को, डिजिट को इसीलिए ऐड किया ताकि हमारे पास नीचे वाले नंबर के इक्वल नंबर आए, ताकि हमारा डिवाइड हो जाए, ठीक है। 2 नंबर हमने ऐड कर दिया, इसीलिए हम 1 जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में वही प्रोसेस है कि हमने 5 से ही डिवाइड करना है, बट 5 छोटा नंबर है नीचे वाले पूरे नंबर से, तो हमने क्या करना है, हमने ये 2 डिजिट इसके साथ लगाना है, तो यहाँ पे हमारा तभी जाएगा ये 1 से हमारा, तो 1 लगाओ, एक और जीरो लगा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना है, 5 वैसे ही है तो 1 से चले जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा ये पूरा आंसर आ जाएगा 10101 आ गया फाइनल आंसर हमारा इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास 57 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मतलब इजी है। इसमें कुछ नहीं करना है, पावर को आपने क्या करना है, प्लस करना है, और जो अंदर का है वो अंदर मल्टीप्लाई करना है। लाइक हमारे पास यहाँ पे टर्म है हमारे पास, मैं नेक्स्ट वाले पेज में करती हूँ इसको भी। जैसे मैंने यहाँ नंबर लिया है, नंबर है मैंने यहाँ पे लिया है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा था हमारे पास, 3/4 की पावर 7 एंड इसकी पावर ये है, तो पावर क्या हमने 7 तो पावर को हम प्लस, अगर प्लस करने मल्टीप्लाई में हमने क्या करना है, जो मल्टीप्लाई का जैसे ये वाला ही हमने मल्टीप्लाई करना, जो पावर होती है हमने प्लस करना, 7 + 7 मतलब 14 पावर होगी, ठीक है। 14 इसकी पावर होगी 3, जो अंदर का अंदर लिखो इसको, 4/3 सॉल्व करो इसको पहले, 7 + 7 पावर हमेशा मल्टीप्लाई है, ये देखना है आपने मल्टीप्लाई है, पर हमेशा हमारी पावर प्लस होती है, मल्टीप्लाई पावर नहीं होती है। तो 7 + 7 14 होता है, इसको ऐसे को ये देखो, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ज़रूरत ही नहीं है 1 की पावर 14 हो चाहे 100 हो, आंसर तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर है आपका। ये ध्यान देना कि पावर जितनी भी हो, पावर मल्टीप्लाई के केस में प्लस होती है। एंड जो 58 वाला है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, काफ़ी बड़ी जा रही है वीडियो, ठीक है, अपलोड होने में काफ़ी टाइम लेता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं 58 से स्टार्ट करूँगी, और जो भी है सारे मैं कंप्लीट करूँगी उस वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।